हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 2021 के लिए नोटिफिकेशन है, जो आपके एग्जाम अप्रैल 2022 में टेंटेटिव डेट्स हैं। तो आप इस चीज के लिए मेहनत कर रहे होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इसी में आपका साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पे सीजीएल के लिए यूट्यूब के चैनल पे आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं और आप उनसे जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। इसी सीरीज में मैं वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आता हूँ, जो मैंने जनवरी से शुरू किए हुए हैं। एक पिछले हफ्ते आया था, एक अभी आज सैटरडे को आएगा। तो ये आपको देखने हैं करंट अफेयर, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आपको पीछे स्लाइड दिख रही होगी, तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में ला चुका हूँ। तो पार्ट 2 है, आप लोग जुड़े रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बाकी अब हम लोग हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं, वेबसाइट www.iexambee.com। वहां पे जाकर के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री में रहते हैं। कोई प्राइस आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड कोर्स, तो आप वहां पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SSC40 कोड का यूज करते हैं। तो ये कोड आपको यूज करना है, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से अवेल कीजिए और एक्चुअल प्राइस पे ना करके ये डिस्काउंटेड प्राइस आपको पे करना है। एक डेडिकेटेड कोर्स जहाँ पे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट आपको ये सब मिल जाएंगे। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स पार्ट 2। कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है किससे किसके बीच में है, लेकिन हाँ जनवरी मंथ से है, पार्ट 2 है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस सीरीज में आपके कंप्लीट करा लिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पढ़े भारत कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय। पढ़े भारत कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी या अनुराग ठाकुर। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबको पता है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। स्मृति ईरानी ने एक बुक लिखी थी, लाल सलाम। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल सलाम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? स्मृति ईरानी। इनकी डेब्यू एक बुक है, डेब्यू किया उन्होंने इस बुक से, लाल सलाम नाम की बुक है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है, हमारे देश के यूनियन खेल मंत्री है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने लॉन्च करी है पढ़े भारत कैंपेन, इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि एक 100 दिन का कैंपेन है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, वो सारी चीजें। 100 दिन का एक कैंपेन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलीज की गई थी, उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। जिसमें ये लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो चिल्ड्रन है हमारे देश में, जो बच्चे होते हैं बाल वाटिका से ग्रेड 8, बाल वाटिका मतलब जो केजी, नर्सरी केजी वाले होते हैं, वहां से ग्रेड 8 तक के, उनकी एज के हिसाब से जो उनको कोर्स होना चाहिए, जो बुक्स होनी चाहिए, वो अवेलेबल कराना चाहते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, ताकि उस चीज को लोग समझ सके। आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लोकल लैंग्वेज पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो वही सारी चीजें इसमें है। 100 दिन का एक कैंपेन है, 100 दिन मतलब लगभग 14 हफ्ते की बात है। तो 14 हफ्ते का ये एक कैंपेन है, जो इस तरीके से चलाया जाएगा। आप बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं इसमें जाकर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स पांकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। इन्होंने एक अभी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ कौन से स्टेट में इन्होंने किया। एक्चुअली ये एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो कि इन्होंने 2 स्टेट्स, प्रोजेक्ट एक है लेकिन 2 स्टेट्स में है। वो मध्य प्रदेश से लेकर के यूपी में है। तो इन दोनों में एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, इन दोनों में मिला करके ये एक प्रोजेक्ट खोला गया है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो वो कहाँ है? MP से लेके यूपी में। MP में एक जगह है बीना, अगर आपको पता हो, बीना से लेके ये यूपी में है पांकी, ठीक है। तो बीना से पांकी के बीच में ये मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जिससे जितने भी रिफाइनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है उन सबके इजी इवैक्यूएशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो आपको इजीनेस हो, तो उस चीज के लिए इसको खोला गया है। इसको अभी इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री ने। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपके सामने, पांकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी बोल सकता है और बीना मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी बोल सकता है। दोनों एक ही है, जो MP से यूपी के बीच में है, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रोजेक्ट खोला गया है। तो इसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। बीना रिफाइनरी MP टू टर्मिनल एट पांकी कानपुर में है, यूपी में, डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 356 किलोमीटर लंबा ये है। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई दिख जाएंगी, आपको ज्यादा वो नहीं करना है। तो आपको बस ये याद रखना है कि MP से यूपी में कहाँ, बीना से लेके पांकी के बीच का ये है। जितनी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबके इजी इवैक्यूएशन के लिए इस चीज को किया जा रहा है। आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 283 किलोमीटर ये यूपी में है और बाकी जो बचा है वो कहाँ पे आपका MP में है, ठीक है। ये सब चीजें इसमें है। इसमें क्या क्या किया जाएगा, और कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन डिस्पैच टर्मिनल एट बीना, पाइपलाइन रिसीट टर्मिनल एट पांकी विथ ऑगमेंटेशन ऑफ टैंकेज कैपेसिटी फ्रॉम 30,400 किलोलीटर टू 16,700
1,67,200 किलोलीटर रेल लोडिंग गेंट्री, और ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगे। सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं नीचे जा करके, तो देख लेंगे इसको, ठीक है। वैसे इतना डिटेल में कभी ये आपसे कोई सा भी पॉइंट्स आपसे पूछेगा नहीं, बस जनरल नॉलेज के लिए है, आपको बस क्या याद रहना था, क्वेश्चन। आगे देखते हैं, व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन रिसेंटली लॉन्च नीट 3.0, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको जरूर याद रखना है। NEAT नीट 3.0 अभी लॉन्च किया गया है, तो इसमें ई का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको नीट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये नीट वाला नीट नहीं है, साफ वाला नीट नहीं है, इस नीट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, ये भी एजुकेशन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, नीट 3.0। इसमें क्या करना चाह रहे हैं, जो डिजिटल गैप हमारे देश में है, खासकर रूरल एरियाज में, तो उसको ही पूरा करना चाहते हैं। जो हमारे एक आपको पता होगा ना, आजकल डिजिटल फॉर्म में दुनिया बढ़ती चली जा रही है, तो जितना भी हमें कमी दिखती है, जो गैप हमारे देश में डिजिटल एजुकेशन को लेकर के, एडटेक सॉल्यूशंस को लेकर के, उन सब चीजों के लिए ये नीट 3.0 लॉन्च किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वही चीजें हैं जो अभी बताई थी धर्मेंद्र प्रधान है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो ई का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एजुकेशन हो जाएगा। इसी को समझ लेंगे। नीट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको बता दिया है, जो तो डिजिटल गैप्स है उनको ये लोग कम करना चाहते हैं, उस चीज के लिए ये सब कुछ है, रूरल एरिया में ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एट विच प्लेस आयुष मिनिस्टर लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी। कोई ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, अभी एक इंटरनेशनल योगा अकेडमी खोली गई है, आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। तो कहाँ पे किया है ये आपको बताना है। डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में किया गया है, विशाखापट्टनम। आपको पता है विशाखापट्टनम एक पोर्ट भी है, विशाखापट्टनम बहुत फेमस है, तो यहाँ पे किया गया है इसको इनॉग्रेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल्स पे इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों किया गया है, अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसे ही, तो जाहिर सी बात है, जितने भी आयुर्वेदिक चीजें हैं, योगा, नेचुरोपैथी, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाएगा। जो भी हमारे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये सारी चीजें हैं, आंगनवाड़ी, स्कूल टीचर, इन सब के माध्यम से इसकी नॉलेज आप तक पहुंचाई जाएगी इसके माध्यम से, इसलिए इसको खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, अक्षय पात्रा फाउंडेशन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अक्षय पात्रा फाउंडेशन एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू कोलैबोरेट फॉर एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये स्कीम अगर आपको पता है तो वीडियो रोक करके कमेंट में करो कौन सी स्कीम है, फिर तो मैं बता ही दूंगा। अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ अभी कोलैबोरेट किया है इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। अब ये स्कीम कौन सी है, ये है MDM। अब ये MDM क्या है, ये है मिड डे मील, जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। कभी पूछा था कि MDM का नया नाम क्या है, या ये किस स्कीम का, जो पुरानी एग्जिस्टिंग स्कीम थी उसका नया रूप है, तो MDM यानी कि मिड डे मील का नया रूप है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने किसके साथ कोलैबोरेट करके इसको एनहांस कर, इफेक्टिवनेस को एनहांस करने की बात की है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करने की बात की है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन इंडिया विल पार्टनर ऑन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अर्लियर क्या थी, मिड डे मील स्कीम ये थी, तो ये बात इसमें की गई है। तो इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है कि उनको फाइट हंगर से लड़ना है, ये सब इसी चीज की वजह से सब चीजें थी, तो वही चीजें हैं, ठीक है। उस किसके साथ है, मेन चीज आपको याद रखनी थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ इन्होंने क्या किया है, इसमें कोलैबोरेट किया है, ये मेन चीज थी, तो मैंने आपको बता दिया। डिटेल्स में इसमें भी नहीं जाएंगे, पढ़ना है तो PDF में पढ़ सकते हैं, सारा लिखा हुआ है मैंने। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो लाइन हैज बीन ओपन्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए, विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो लाइन हैज ओपन्ड। ये एक कंट्री है जिसने सबसे लंबी लार्जेस्ट मेट्रो लाइन अपनी ओपन करी है, ये ड्राइवरलेस है, ठीक है। कैसी है, ड्राइवरलेस, में ड्राइवर नहीं रहेगा, ड्राइवरलेस। तो कहाँ पे है, ये है चाइना। चाइना ने ऐसा किया है कि अपने एक संघाई में अपने क्या किया है, सबसे लंबी लार्जेस्ट मेट्रो लाइन हैज बीन ओपनड इन चाइना। सारी यहाँ पे दिख जाएगी, ड्राइवरलेस रहेगी, सबसे लंबी है, 831 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो लाइन रहेगी। समझे, ड्राइवरलेस रहेगी, ये खास बात है इसकी, ये सारी चीजें हैं, तो कहीं पे पूछा जा सकता है आपसे, स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, B1.640.2 वेरिएंट ऑफ कोविड हैज बीन नेम्ड एज। ये उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो भी इसका आंसर है कि वो इन, फिर 4 आपको ऐसे ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा वेरिएंट है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, मैंने उल्टा पूछ लिया है, कोई बात नहीं। तो जो ये वाला वेरिएंट है B.1.640.2, किस उसका नाम है, आपको पता होगा,
डेल्टा, ओमिक्रॉन, इसके बाद क्या आया आपका IHU नया मिला था IHU। तो इस IHU का क्या है नया इस मतलब ये वेरिएंट मिला था, इस वेरिएंट का नाम क्या रखा गया IHU रखा गया था। किसका नाम B.1.640.2। उसके बाद एक नया वेरिएंट मिल गया है जिसका नाम है डेल्टा क्रॉन, जो कि ऐसा बोला जा रहा है डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्सर है। और फ्लोरोना कोई वेरिएंट नहीं था, फ्लोरोना एक एक्चुअली इन्फ्लुएंजा प्लस कोरोना को मिला करके एक बीमारी फैल रही थी, वो है फ्लोरोना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका IHU B.1.640.2, ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, जो कि फ्रांस यूरोप में इमर्ज हुआ था सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक रिजाइंड, ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एसएससी में तो मेरे ख्याल से पूछा जा सकता है, अगर नहीं पूछा गया तो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर आएगा कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री कभी किसी की हत्या कर दी जाती है, कोई रिजाइन करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस एक ना एक जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ टाइम पहले हैती के प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई थी, तो वहां से क्वेश्चन आया था, सीडीएस में आया था, एसएससी में भी आने की संभावना है, वो आज दोबारा आ सकता है वो क्वेश्चन। तो वो थे हैती, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अब्दुल्ला हमदौक ने रिजाइन कर दिया है, ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। पॉलिटिकल उठापटक के वजह से इन्होंने वहां पे ऐसा इन पे ब्लेम लगा कि ये संभाल नहीं पा रहे हैं कोविड के दौरान ये सब चीजें। तो ये सूडान जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, वहां के थे ये अब्दुल्ला हमदौक, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूडान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक हैज रिजाइन्ड अमिड पॉलिटिकल डेडलॉक एंड वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट फॉलोइंग अ मिलिट्री कूप दैट डिरेल्ड द कंट्रीज ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। समझ रहे हैं इस चीज को। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई है मैंने, तो आप पढ़ सकते हैं इनको। विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज, काफी स्टेशन का नाम चेंज किए जा रहे हैं, आपको पता ही है। मध्य प्रदेश में एक पाताल पानी था, पाताल पानी का नाम तांत्या भील के नाम पे रख दिया गया था, है ना। फिर ऐसे कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम अभी नाम चेंज करके कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया था, दोनों एक ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर्स थे, उनके नाम पे रखा गया था। तो ये ऑप्शन में दे तो रखा है मैंने यहाँ पे। तो ऐसे ही है, रेलवे स्टेशन किसका नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा गया है, ये झांसी से बिलोंग करते थे, तो झांसी रेलवे स्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। समझ रहे हैं इस चीज को, थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पे लिख दी है, अब इस चीज को देख सकते हैं, कोई ज्यादा खास इसमें ऐसा है नहीं, जो था मैंने बता दिया है। यूपी में ये है। Which state has become the first LPG connected and smoke free state? अपने हाउस 100% हाउस होल्ड को एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश। अब उसने एक और हासिल कर लिया स्मोक फ्री स्टेट। ठीक है, स्मोक फ्री स्टेट का दर्जा भी उसने हासिल कर लिया, यानी कि अब वो प्राकृतिक रूप से इस तरीके से खाना वाना कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेचुरल जो गैस वगैरह है उनसे अपना खाने पीने का सब कुछ करते हैं, तो जंगल काटने का ऐसा कुछ वो नहीं करते। तो स्मोक फ्री स्टेट बन चुका है कौन सा, हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला हिमाचल प्रदेश, और उसके साथ साथ अब स्मोक फ्री स्टेट कौन बन गया, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है। स्नो लेपर्ड यहाँ का वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हिमाचल स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बना था, देश का पहला उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनाया गया स्नो लेपर्ड। लेकिन राज्य पशु कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में लाइकन पार्क, दुनिया देश का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में। काला पानी विवाद नेपाल के साथ पिथौरागढ़ में, तो यहाँ पे देखने को मिले। तो उत्तराखंड काफी चर्चाओं में रहा है अभी। पिरूल पावर प्लांट, जिससे कि पिरूल पावर प्लांट खोला गया जिससे कि बिजली उत्पादित की जाएगी, वो भी उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश has become the first LPG enabled and smoke free state in the country due to उज्ज्वला scheme of the central government and गृहिणी सुविधा योजना ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की उज्ज्वला और गृहिणी सुविधा योजना जो राज्य गवर्नमेंट की है वहां पे, इन दोनों के वजह से एलपीजी उन्होंने बांटे थे वहां पे सिलेंडर्स वगैरह, उसके बाद अब ये स्मोक फ्री स्टेट बन चुका है कौन, हिमाचल प्रदेश। समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे। फिर पार्ट 3 के साथ अगले हफ्ते सैटरडे को मिलेंगे, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाएंगे और इसी तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। आपके साथ करंट अफेयर्स बने रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको करना है, आपको जाना है वहां पे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, फ्री में मॉक टेस्ट है, कोई आपको उसके लिए प्राइस पे नहीं करना है। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले बार, जिसमें आपको मैं फिर से करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, वीकली करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग वीक में वो भी देखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अन्य टीचर्स भी यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं वीडियोज, यूट्यूब पे भी और क्लासेज में भी, तो आप दोनों जगह अवेल कर सकते हैं, कोई आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।